हमने आपको इसलिए यहाँ पे इसलिए ज़हमत दी ताकि हम थोड़ा इसको एम्पलीफाई कर सकें, क्योंकि ये जो ऑर्डर हुआ है कि 2 दिन की जो मूवमेंट होगी कानवाई की, तो उसमें लोगों को अजीब किस्म के कई तासुरात हमारी नोटिस में आ रहे हैं। तो शायद लोग ये समझते हैं, कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि शायद बिल्कुल ही ब्लैंकेट बैन है ये और किसी की मूवमेंट इसमें रहेगी नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए हमने आपको बुलाया ताकि हम शेयर कर सकें आपसे कि इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कोई जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कंसर्न डीसी साहिबान के साथ, कि जैसे मेडिकल इमरजेंसी केसेस हैं, या जो स्कूल्स बच्चे जा रहे हैं, या जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स फॉल करती हैं नेशनल हाईवे पे, या जो नेशनल हाईवे के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड है या हॉर्टिकल्चर ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं, या किसी किस्म की कोई स्पॉन्टेनियस इमरजेंसी हो सकती है, तो उन केसेस में वो उसको जो कंसर्न डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हमने बताया है कि उनको कैसे रेगुलेट करना है ताकि वो लोग उनको अलाउ किया जा सके यूटिलाइज़ करने के लिए हाईवे। और मैं आपको बताऊं कि इसका जो बेसिकली क्योंकि जो ट्रुप मूवमेंट है जो इलेक्शंस के हवाले से जो नफरी जा रही है वो इतनी ज़्यादा है कि काफ़ी लंबी देर तक वो चलेगा, इसलिए कि लोगों को अननेसेसरली क्रॉसिंग्स पे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे रुकना ना पड़े अदरवाइज़ जैसे होता है। तो इसलिए उससे बेहतर ये सोचा गया कि 2 दिन में हफ्ते में अलाउ किया जाए और मैक्सिमम वो नफरी को निकाल दिया जाए ताकि जो बाकी के दिन है उसमें नॉर्मल तरीके से जो है वो ट्रैफिक अप्लाई करे नेशनल हाईवे पे। ये जो प्रोसेस है और ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ नेशनल हाईवे पे रहेगा, लेकिन और किसी रोड पे इसका जो है उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा, ना ही इसका कोई इम्प्लीमेंटेशन और पैरेलल रोड्स पे नहीं होगी। तो अब इसमें ये था कि हमने इसमें अभी सारी एजेंसीज़ को इसमें सेंसिटाइज़ किया है कि उसको किस तरीके से इसको रेगुलेट करना है। और मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस लिए जाएंगे, और चाहे वो इसमें एक और भी हमने रखा कि जो टूरिस्ट व्हीकल्स होंगी तो उनको भी आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी जो है और जो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनको छोड़ा जाएगा, या कुछ लोगों ने जिन्होंने एयरपोर्ट जाना है या फ़्लाइट कैच करनी है उनके लिए भी जो टिकट वगैरह है हमने जगह जगह पे कई पूरे हाईवे को हमने डिवाइड किया है सेक्टर्स में और जोन्स में, तो ताकि वहाँ पे मजिस्ट्रेट भी रहे और पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट रहे जो उनकी वेरिफिकेशन करेगा और साथ ही उनको फिर अलाउ भी करेगा। अगर कोई स्पॉन्टेनियस इमरजेंसी होती है तो उसके लिए नंबर्स वगैरह जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किए जाएंगे ताकि उन नंबर्स पे लोग अपना इस्तेमाल करके उन नंबर्स को घुमा के बताएंगे किस किस्म की इमरजेंसी, और जो कंसर्न डीसीज हैं जो उनके मातहत हैं नोडल ऑफिसर वो फिर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इमरजेंसी वो अलाउ किया जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको बता दें कि ये जो 2 दिन है, एक तो संडे का दिन है जिस दिन वैसे भी स्कूल वगैरह बंद होते हैं और जो दफ्तर वगैरह भी बंद होते हैं, दूसरा जो वेडनेसडे का है और उसमें से भी वही हिस्सा जो नेशनल हाईवे के साथ फॉल करता है उसी पे इसका जो है वो इम्पैक्ट है, और उसको हमने कैसे रेगुलेट करना है और कौन सी एक्सेप्शंस लेनी है, किन कैटेगरीज़ को हमने उससे बाहर रखना है। हाउएवर आफ्टर ड्यूली स्क्रूटनाइजिंग इट और उसके लिस्टें बनाने के बाद मैप आउट करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद उनको अलाउ किया जाएगा। सर एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी उस टाइम कैसे पहुंचेगा कोई डीसी ऑफिस? हमने डीसी ऑफिस तक रखा ही नहीं है इसमें। हमने डीसी ऑफिस में, आप शायद मेरी बात समझे नहीं, हमने देखिए डीसी ऑफिस तक रखा ही नहीं है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्ट्रेच में को कम से कम 20 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं जिनको एम्पावर किया जाएगा बाय द डिप्टी कमिश्नर कि वो आफ्टर ड्यू डिलीजेंस उसको वहीं पे मौके पे पास दें ताकि उसको निकाला जा सके वहाँ से। इसलिए उसमें कोई परेशानी का मसला नहीं है, समझ गए ना आप मेरी बात। इसमें ये नहीं है कि किसी आदमी ने डीसी ऑफिस जाना है और वहाँ से लेना है। पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड टू द पर्सन्स हु विल आफ्टर ड्यू एप्लीकेशन ऑफ माइंड दे विल इशू द पास ताकि उसको निकाला जा सके। सर बात करें जो हाईवे पे जो स्कूल्स हैं या बिल्कुल वो मैंने पहले ही बता दिया। क्या सर ये उनके लिए कोई नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये है कि उन स्कूल्स का जो है वो डिटेल्स डीसीज कलेक्ट कर लेंगे और उन स्कूल्स के बच्चों को, उनकी गाड़ियों को और जो स्टाफ है उनको अलाउ किया जाएगा। इसी तरह हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स जो हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा। बाकी जो अदरवाइज जो मूवमेंट है वो सारी देखें। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, मैं क्योंकि डीसी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रहा हूं, पैरेलल रोड्स रन करती हैं हर जगह। ये प्रॉब्लम सिर्फ आएगी आपको जो यहाँ से
नारबल से लेके बारामूला तक, क्योंकि वहाँ से एक ही हाईवे जाती है। लेकिन अगर आप देखो अनंतनाग से लेके और ये इधर पौंता चौक तक पैरेलल आपकी हाईवे भी एक चलती है जो पुरानी वाली है, उससे तो हमने किसी को कोई बंद नहीं होगा उस पर। And will you also issue special passes for government employees? No, obviously, definitely government employees are not supposed to close their offices and sit at home. तो उनके लिए तो ऑब्वियसली वही, तो इसीलिए तो मैंने आपको पहले ही बताया कि किन लोगों को जो है वो उसमें अलाउ किया जाएगा। हाउएवर आफ्टर ड्यू स्क्रूटनी, एक तो फेक नहीं होना चाहिए, जो जेन्युइन केस होगा उसको वहाँ से जाने दिया जाएगा। सर अगर हम बात करें जो हाईवे ज़्यादा बाईपास का सर जो रोड गुजरता है जो सिटी को 2 हिस्सों में बांटता है, सर उस पे किस तरीके की ये रहेगी? क्या मतलब, मैं नहीं समझा। जो ये हाईवे कौन से वाले हैदरपुरा क्रॉसओवर पूरा अलाउड है। क्रॉस ओवर तो देखिए, क्रॉस ओवर तो अलाउ है, जैसे नॉर्मल टाइम में अलाउ है। ये सिर्फ साथ चलने के लिए है। जो क्रॉस ओवर है, जैसे टेल निकल गई, पीछे क्रॉस ओवर रह गया, वहाँ पे जैसे रेलवे का जैसे फाटक लगता है तब तक वो रहेगा जब तक कॉन्वॉय निकलेगी, उसके बाद उसको क्रॉस ओवर करने दिया जाएगा जैसे नॉर्मल कोर्स में होता है, उसमें कोई इशू नहीं। So deployment किनकी रहेगी? JK पुलिस और जेके पुलिस, मैजिस्ट्रेसी, या बताइए। इसमें जैसे बताया गया पहले तो ऐसा है कि एक टेम्पररी चीज़ है, इसमें टोटली टेम्परेरी मैं measure आपको है। बता दूं, देखिए थोड़ा सा मैं बताऊं इसमें, मैं जैसे आपको बताऊं, जैसे बारामूला से हम शुरू करेंगे क्योंकि वहाँ पे 11 तारीख को इलेक्शन है या क्या है, तो उसकी डिप्लॉयमेंट 7 को है। एक दिन उसमें 7 का आता है, दूसरा दिन 11 तारीख का आता है, संडे एंड वेडनेसडे। सो सिर्फ 24 घंटे के लिए इसका जो है वहाँ पे इसका असरअंदाज होगा। उसके बाद जिस तरह वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली दैट डिस्ट्रिक्ट विल बिकम फ्री ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस। आप समझे ना मेरी बात। इसी तरह भी जैसे जैसे निकलता जाएगा, अल्टीमेटली दिस इज़ ए वेरी फॉर ए वेरी ब्रीफ ड्यूरेशन पीरियड, और इसमें इसको सोच समझ के इसलिए किया गया कि ताकि अननेसेसरी चोकिंग्स ना हो जाए, प्रॉब्लम्स ना हो, सिविलियंस को दिक्कत ना आए। तो इसलिए ये जो ब्रीफ पीरियड है जिस वक्त ये निकल जाएगा, द नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रैफिक विल टेक ओवर। जी बताइए। सर डिप्लोमेट नहीं, जैसे बताया गया मजिस्ट्रेट्स रहेंगे, JNK पुलिस रहेगा, ट्रैफिक पुलिस रहेगा, और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो ROP डिप्लॉयमेंट होती है वो रहेगी। जैसे डिपकॉम साहब ने बताया कि ये टेम्परेरी मेजर है, और ये टेम्परेरी मेजर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए है, और उस समय जो भी जैसे क्रॉसओवर है, NH के ऊपर क्रॉसओवर है, दूसरा एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज जैसे हैं, स्टूडेंट्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, इमरजेंसी सर्विसेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सब उसमें बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट हो गए, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर तो वाले जो भी जेन्युइन ये है उसमें कोई रोक नहीं है, ऑन स्पॉट ही वो इसमें डिसाइड इवन करके दे इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें इवन जो इलेक्शनिंग कैंपेन के लिए भी अगर कोई उस वक्त होगा तो उसके लिए भी प्रॉपर नोटिस के बाद, उनकी लिस्ट आउट करने के बाद उनको भी अलाउ कर सकते हैं, वो ऐसा नहीं है। सर ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड तो प्रेस को अलाउ रहेगा सर हाईवे पे मूवमेंट करना हो या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए? प्रेस इज विद द पास अलाउड एवरीवेयर, यू आर राइट। सर लैंड को है ना बारामूला में इलेक्शन तो मूवमेंट के लिए नहीं, बेसिकली प्रेस को जो है विद ड्यू ऑथराइजेशन जो आपका है उसके साथ आपको है, यू कैन गो एंड कवर एवरीवेयर। 11 का वैसे भी वो डे नहीं है, जैसे ये बताया जा रहा है, ये पोल जैसे मूवमेंट हो रही है फोर्सेस का, उसको मद्देनजर रखते किया जा रहा है। इसमें डेफिनेटली पब्लिक इनकन्वीनियंस थोड़ा रहेगा, बट वी नीड द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक, और इसको हम देखेंगे कि किस तरह से जितना डेलीगेशन करके जितने अच्छे से हम कर पाएँ, वी विल ट्राई एंड डू द बेस्ट।